सो फाइनली हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। हम लोग ने इंटरसेक्शन कर लिया, यूनियन कर लिया, सब कुछ कर लिया, मजा आ गई, एकदम सॉलिड तरीके से किया। अब एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरी सुन लो। वो क्या सुनोगे? वो ये है कि इसके बाद हम लोग करेंगे आरडी शर्मा। आरडी शर्मा भैया, उसको करने के बाद कुछ बचता है? बताओ, कुछ नहीं बचता है। इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल, बेनिफिट तुम्हारा ही है। ठीक, ताकि जब पेपर में कुछ भी आए, अरे सर क्या है, खराब ना खराब खराब सब कर दिया, वो आना चाहिए ना। इसके बाद क्यों? क्योंकि आपने अगर इंटर में मैथ ली है 11th 12th में, इसका मतलब आपको कुछ इसी की फील्ड में करना है, जैसे जेई, ठीक है, और भी जो बीटेक जो भी आपको करना है, तो मैथ तो स्ट्रांग होनी चाहिए। और मैथ स्ट्रांग होने के लिए उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सब किससे होगा? जब सिर्फ एक बुक से नहीं होगा, एटलीस्ट आपको और भी अच्छी अच्छी पब्लिकेशंस की बुक लगानी पड़ेगी, जो कि मैं करवा ही दूंगी। तो इसलिए मेरे बच्चों, आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, जो कि फाइनली मुझे लगता है आपने कर दिया है। चलो, आप करेंगे हम लोग ज्यादा बातें ना करते हुए कुछ। चलो, तो फाइनली हमें देखना है कि वो बोल रहा है, क्या बोला उसने कि विच विच मतलब इनमें से सेलेक्ट करो भैया कौन डिसजॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन नहीं मिला तो वही डिसजॉइंट होगा, अगर कुछ कॉमन मिल गया तो डिसजॉइंट नहीं होगा। तो चलो, अब क्या है? पहला है वन में, क्या बोल रहा है? वन में बोल रहा है पेयर है, क्या है? 1 2 3 4, 4 है ना? ये सही है। और दूसरा क्या है? एक्स सच दैट एक्स, मतलब ये था टेबुलर फॉर्म में। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जो वर्ड प्रॉब्लम में हो, मतलब जिसमें अल्फाबेट में लिखा हो, वो सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये टेबुलर फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से कॉमा कॉमा करके ब्रैकेट में लिखे होते हैं, नंबर से होता है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर है, इसको ए मानो, इसको माना ए और इसको माना बी। और वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ और इंडीड, नहीं यार कहाँ पहुंच जाती है यार, बाकी पहला देख एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जो क्या है? 4 से बड़ा है और इक्वल भी है, मतलब 4 की इक्वल भी है, और 6 से बड़ा भी है, 6 के इक्वल भी है। ओके, तो 4 से शुरू है, 4 5 एंड 6, बस इतना ही है। तो हम इसका ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। 1 नहीं है, अभी तो डिसजॉइंट बड़ा खुश हो रहा होगा, कॉमन नहीं मिला। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 मिल गया। डिसजॉइंट गुस्सा आ गया, उसने कहा आई एम नॉट अ डिसजॉइंट पेयर, मतलब दिस इज नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट नहीं है, तो इसमें कॉमन मिल गया। उसको चाहिए खाली ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट, जो कि उसको नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिला, अब मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, तो फाइनली आगे चले। समझ में आया? बहुत अच्छे से आया होगा, इतना नहीं समझ में आएगा फिर इतना समझ में आएगा, सही तो आएगा समझ। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ। आठ में बोलोगे क्या? दूसरा बोलना है, दूसरा बोलना है, कहाँ लिखे? दूसरा, ठीक है। अब दो पेयर, दो ब्रैकेट बना देते ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। समय में तो ये भी आ गया होगा। ए ई आई ओ यू, ए बराबर है ए ई आई ओ यू, है। बी बराबर है, बी बराबर क्या है? बी बराबर अपने पास है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, ऑड इन, वही क्या पढ़ती हुआ? सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, बताओ कॉमन कुछ मिल रहा है? बताओ, कुछ मिल रहा है? ए नहीं है, वेरी गुड। ई नहीं है, दोबारा को आई नहीं, अरे है यार, ये क्या बात करती हो? ई है, ओ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। नहीं है, दिस जॉइंट पेयर नहीं है, दिस इज नॉट दिस जॉइंट पेयर, दिस जॉइंट पेयर। क्या कर सकते हैं? उसकी किस्मत में दिस जॉइंट पेयर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर मतलब इंटीजर माइनस, दोनों में जाएगा, -2
ऐसे लिया तो -4 -2, ठीक है। उसके बाद 2 4 6 ऐसे हो गया ना, ठीक है, ऐसे चला जाए जो भी है। उसके बाद दूसरा क्या है, और जो इंटीजर और इंटीजर अरे मिल गया, उसे कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा -3 -1 1 3 5 ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एंडिंग नहीं दिया तो ऐसे जाएगा। अब मुझको एक बात बताओ, क्या इनमें कोई भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन मिलेगा वो तो ऑड है, और ये इवन है। ऑड और इवन का वैसे भी दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं होता। जो इवन होते हैं वो ऑड नहीं होते, जो ऑड होते हैं वो इवन नहीं होते। यहाँ पर डिसजॉइंट बहुत ही अपनी खुश हो चुका होगा, क्योंकि उसको कोई भी पेज नहीं मिला। तो अब वो कहते हैं यस आई एम डिसजॉइंट, दिस इज डिसजॉइंट। ओके, क्लियर। यही था बेचारा, उसको बस चाहिए था कि एक पेयर ऐसा दे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो हम लोग ने दो नहीं दिए, लेकिन तीसरी बार में क्योंकि हम लोग बहुत ही इंडियंस दयालु टाइप होते हैं, तो हम लोगों ने एक उसे दे ही दिया। तो इसका मतलब थर्ड वाला डिसजॉइंट है, क्योंकि उसमें कोई पेयर नहीं बना, बाकी डिसजॉइंट नहीं है। क्लियर। इससे अच्छा भी क्या होगा, एक बिल्कुल 110% क्लियर हो चुका होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी हमें आरडी शर्मा भी करनी, बहुत काम है अपने पास। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।